हेलो एवरीवन, मैं चंदन कुमार आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्त नियामक ज्यामिति। इसमें हम लोग एक पार्ट अपलोड कर दिए यूट्यूब पे, उसमें कुछ क्वेश्चन है उसमें है और जो बच गया है वो इस सेशन में देखेंगे। बहुत इजी वे में हम लोग देख रहे हैं और आशा करता हूं कि ये लेक्चर और ये सेशन आप लोग के बहुत अच्छे लगते होंगे और ऐसे ही कंटिन्यू आप लोग बने रहिए और हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो बोल रहा है दोस्त कि नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्त और देखते हैं कहां तक देखे थे। तो ये उस बिंदु का, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लिए थे और ये 1 शायद देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 6 देखेंगे क्या बोल रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा, अगर पढ़िएगा ना तो आराम से पता चल जाएगा दोस्त। बोल रहा कि यदि बिंदु 1 2 4 वाई x 6 और 3 5 इस क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। देखिए मैटर कहाँ आता है ना, वो थोड़ा ध्यान देखना। बोल रहा कि x y हमें तो ज्ञात करना है, बात सही है, लेकिन कंडीशन क्या लगाया है कि समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। क्या चीज है? समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। और जब समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं दोस्त, तो हमें पता है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। एक कंडीशन हमें याद रखना पड़ेगा, तब इजी वे में बन जाएगा। अगर जिनको ये पता नहीं है कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं या नहीं होते हैं, वो इसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही हम पहला जो वीडियो डाले हैं लेक्चर, उसमें बता दिए हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होती है और वो कैसे होती है ये भी बता दिए। क्लियर? तो हम लोग उस पॉइंट को हेल्प लेंगे कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होती है और उसके बाद इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं दोस्त। सॉल्यूशन में चलते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या होता है दोस्त? बराबर होता है। और बराबर कैसे होता है ये बताते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग बना लेंगे समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज बनाने के लिए देख, आप लोग अगर समानांतर चतुर्भुज के बारे में जानते होंगे तो आप देखते होंगे कि इस टाइप से समानांतर चतुर्भुज होती है, अर्थात आमने सामने की भुजा आपस में समानांतर होती है। अब देखिए बोल रहा कि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में, अर्थात कहने का अर्थ है कि लगातार अगर इसे ए मानते हैं तो ये बी सी और डी है। क्लियर है? तो हम एज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं दोस्त? एज्यूम कर लेते हैं कि ये है और ये बी है और ये सी है और ये डी है और सभी का निर्देशांक दिया हुआ कितना? 1, 2 ए का और बी का 4, वाई और सी का x, 6 और डी का 3, 5। क्लियर? ये सब का निर्देशांक है और बोल रहा कि y और x का मान ज्ञात करना है ना, y और x का मान ज्ञात करना, अर्थात यहाँ पे y और यहाँ पे x, यही दोनों का मान ज्ञात करना। अब देखिएगा दोस्त, मान ज्ञात कैसे करेंगे? तब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जब जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या आपस में बराबर होती है, एक दूसरे से आपस में बराबर होती है, तो जब बराबर होती है विकर्ण की जब लंबाई आपस में बराबर, तो इसका तो ये जो मध्य मिड पॉइंट होगा ना, जो दोनों कटा और यहाँ पे जो मिड पॉइंट मान लिए वो है जिसका निर्देशांक एक्स वाई होगा। क्या होगा दोस्त? एक्स वाई ईओ है। ठीक, ईओ है दोस्त, जिसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? एक्स वाई। चाहे इसको पी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? पी। ठीक है, अभी पी का जो निर्देशांक होगा ना, वो ए और सी भी निकालेंगे उसका बराबर होगा और बी और डी से भी निकालेंगे तो बराबर होगा। मान लीजिए इसका निर्देशांक एगो एक्स और एक वाई हो गया। ठीक है, जब हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के, ठीक, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं दोस्त। देखिए बात क्या है कि हमको निकालना है एक्स और वाई का मान। निकालना क्या है? तो एक्स बराबर क्या होगा और वाई बराबर क्या होगा, ये हम लोग को मान निकालना है। तो हम पहले ही बता रहे हैं कि विकर्ण समानांतर चतुर्भुज के बराबर होती है, अर्थात कहने का अर्थ जो एसी है वो बराबर होगा किसका दोस्त? बीडी के। क्लियर है? अब देखिए जब एसी और बीडी बराबर है सर, तो क्यों नहीं हम एसी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और बीडी का डिस्टेंस निकालते हैं और दोनों को बराबर करते हैं? तो नहीं मेरे दोस्त, जब हम एसी का डिस्टेंस निकालेंगे तो इसमें एक्स का मान
पता नहीं है, और जब BD का डिस्टेंस निकालेंगे तो y का मान पता नहीं है। आपको पता है कि एक तरफ जब समीकरण बनाएंगे तो x का कुछ वैल्यू आ जाएगा, और एक तरफ बराबर करेंगे तो y का कुछ वैल्यू आ जाएगा। और एक चर में वन लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल वैल्यू का मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, क्लियर, एक समीकरण से। तो इसीलिए ये नहीं लागू होगा। तो सर क्या करेंगे, जब आप बोल रहे हैं कि दोनों का विकर्ण बराबर है, तो जब इससे नहीं निकलेगा तो कैसे निकलेगा? तो निकलेगा मेरे दोस्त, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग इसका मध्य बिंदु का यूज करेंगे। तो मध्य बिंदु बोले तो AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, AC का मध्य बिंदु निकालेंगे, ठीक। तो AC का मध्य बिंदु जब निकालेंगे तो देखिए मध्य बिंदु का हम लोग फॉर्मूला जानते थे कि होता है x2 प्लस x1 बाई 2 एंड y के फॉर्म में y2 प्लस y1 बाई 2। ये हम लोग मध्य बिंदु जानते थे, और इससे निकलता था क्या, तो AC का x और y निकलेगा। क्या निकलेगा? x और y। अर्थात ये AC का AC से निकाल रहे हैं, तो यहां से मध्य बिंदु का ये PXY निकलेगा, जो हमारा क्या है दोस्त, अगर इसको हम x1 और y1 मान ले और इसको अगर x2 और y2 मान ले, क्लियर, तब हमारा हो जाएगा AC का मध्य बिंदु हो जाएगा x2 के मान कितना, तो x प्लस x1 के मान कितना, तो 1 और बटा में 2, कोमा y2 के मान कितना, तो y2 6, y1 के मान कितना, 2 बटा में 2। अब देखिएगा एक और जरा ध्यान से अगर देखें तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 ही रह जाएगा बटा में 2, कोमा 6 2 8, 8 बटा 2। अर्थात बोले तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1y2 इंटू 8, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 2 से भागा देंगे 4, अर्थात ये आ गया 4। अर्थात जो P के निर्देशांक आया किसके रिस्पेक्ट में, तो AC के जब विकर्ण निकाले तब जो P के निर्देशांक आ गया वो आ गया दोस्त x प्लस 1y2 कोमा 4। ये किसका आ गया मध्य बिंदु, तो AC के लिए P, क्लियर है। अब देखिए जब हम BD के लिए निकालेंगे मध्य बिंदु, जब BD के लिए मध्य बिंदु निकालेंगे तब क्या होगा जो देखिएगा। चलिए BD के लिए जब मध्य बिंदु निकालेंगे दोस्त, BD का मध्य बिंदु निकालेंगे, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला जानते हैं ना दोस्त, कि होता है x2 प्लस x1y2 कोमा y अगर निकालें तो y2 प्लस y1y2, ये हमारा मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा हम लोग अभी जानते हैं कि ये जो है BD, तो BD में अगर हम इसको x1 और y1 मान ले, x1 y1, इसको मान ले x2 y2, x2 और y2, तब हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ये 4 x1 और x2 4 और प्लस 3, 4 प्लस 3, अर्थात यहाँ पे x1 के जगह पे लिखेंगे 4 प्लस 3 बटा में 2, ठीक, कॉमा y2 क्या है दोस्त, तो देखिएगा चलिए y2 में क्या है, तो देखिएगा y1 है दोस्त y और y2 है 5, अर्थात y प्लस 5, y प्लस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 5 अब बटा में 2। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिएगा अगर हम इसको आगे बढ़े तो 4 3 7, 7 बटा 2 कोमा y प्लस 5 बटा में 2। ये हमारा आ गया क्या चीज दोस्त, तो BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक अर्थात XY, क्लियर। जो BD का भी मध्य बिंदु P है, ठीक है, क्वेश्चन समझना, BD का भी मध्य बिंदु P है। देखिए BD के लिए भी मध्य बिंदु P है और AC के लिए भी मध्य बिंदु P है, अर्थात दोनों के मध्य बिंदु आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अर्थात हम बोल सकते हैं दोस्त कि इसका भी मध्य बिंदु P और BD का भी मध्य बिंदु P, अर्थात जो A इक्वेशन x के बराबर BD का जो x का निर्देशांक होगा वो AC के x के निर्देशांक के बराबर होगा, और जो BD के y के निर्देशांक होगा वो AC के y के निर्देशांक के बराबर होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि A इक्वेशन को फर्स्ट मान लेते हैं और जो अभी हम निकाले हैं उसको सेकंड मान लेते हैं, जो अभी निकाले हैं उसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और इन दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सेकंड मान लेते हैं और दोनों के इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। और दोनों के समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं दोस्त, बराबर करते हैं, आपस में क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। आपस में बराबर करने पर, क्यों करने पर, क्योंकि हम जानते हैं कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो जो BD के निर्देशांक है दोस्त, अर्थात हम BD का मध्य बिंदु
बराबर AC का मध्य बिंदु कर देंगे। BD का जो मध्य बिंदु आया था वो है 7/2 कोमा बाई प्लस 5/2। ये है BD का। AC का क्या है तो AC का देख लीजिए, AC का हमारा जो निर्देशांक है x + 1/2 और 4, x + 1/2 कोमा 4। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात ये जो x का वैल्यू है ये x के बराबर होगा, ये y का वैल्यू y के बराबर होगा। तो हम लोग एक बार x का वैल्यू ले देते हैं, अर्थात 7/2 बराबर x + 1/2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं कीजिएगा तो 2 से 2 आपस में कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल भी कर लेंगे तो हमारा हो गया 7 बराबर x + 1, ये 1 इधर माइनस में, तो 7 - 1 बराबर x, अर्थात x बराबर 6 आ गया। क्लियर है दोस्त। देखिएगा अब हम लोग एक बार y के लेते हैं तो y का भी मान निकल जाएगा, तो y बराबर क्या है दोस्त, तो y + 5/2 बराबर a/4। क्लियर। अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, 4 दूना 8, 1 से गुना करेंगे कोई परिवर्तन नहीं, तो ये हो जाएगा y + 5 बराबर 4 दूना 8। अब देखिएगा y, अब ये 5 उधर जाएगा दोस्त, तो 8 - 5 अर्थात y बराबर 3, तो y बराबर 3 और x बराबर 6 आ गया। यही हमें x y का मान ज्ञात करना था, तो यहाँ पे देखिए यही x y, x बराबर कितना आया दोस्त, तो एक बार देख लीजिए आप लोग, तो x बराबर क्या आया 6 है, y बराबर 3, x बराबर 6, अर्थात इसका मान आ गया 6 और इसका मान आ गया 3, अर्थात 6 3 इसका मान आ गया x y का। यही हमें x y निकालना था, और यही x y क्या हो जाएगा, क्या x y निकालना था दोस्त, तो ये x y निर्देशांक मध्य बिंदु, तो ये आया था x का मान, तो यही मैंने ये हो गया दोस्त। कहने का मतलब ये भी x, ये भी x, इसीलिए कंफ्यूज हुआ। अर्थात ये y का मान आ गया कितना 3 और ये x के मान आ गया कितना 6। क्लियर, समझ गए दोस्त हम जो कर रहे हैं। ये तो हम लोग बनाए थे, हाँ ये तो x y दोस्त, हम लोग ये x y तो आ गया था, x और y माने थे p को निकालने के लिए, ठीक है, जहां पे हम लोग को a मान निकल के आया, क्या है दोस्त, y बराबर 3 और x बराबर 6, अर्थात यहां से x के मान था ये 6 और ये y के मान 3, यही 6 और 3 हम लोग को निकालना था। बात समझ में आ गया दोस्त। क्लियर। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए। करना क्या है, कुछ नहीं, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर होती है, डायरेक्ट दूरी सूत्र लगा के भी करते, लेकिन बोले थे कि एक चर वाले समीकरण में 2 वेरिएबल वैल्यू का मान नहीं निकलेगा, उसके लिए हम लोग मध्य बिंदु का हेल्प लिया, क्योंकि जब दोनों का डिस्टेंस ये दोनों आपस में बराबर है तो इसका मध्य बिंदु भी दोनों आपस में बराबर होगा दोस्त। क्लियर है, तो मध्य बिंदु जब बराबर होगा तो जो इसका मध्य बिंदु का AC का मान आएगा वो मध्य बिंदु BD के बराबर होगा, वही हमने किया है। AC के मध्य बिंदु के जो मध्य बिंदु का जो वैल्यू आया BD के आपस में बराबर कर दिए, उससे वो x का मान निकल गया और एक y का मान निकल गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जब चलते हैं दोस्त तो क्वेश्चन नंबर कितना 7 में बोल रहा कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु किसका निर्देशांक ज्ञात करना है, A के, जहां A भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 तथा B के निर्देशांक 1,4 है। देखिएगा ध्यान से, ये बोल क्या रहा, तब देखिए बोल कुछ नहीं रहा है, तब ये जीवे में है, बोल रहा बता दिया है कि जो हम लोग बनाएंगे जो व्यास पे बनाएंगे, तो समझिएगा मेरे दोस्त एक बात कि वृत्त है, वृत्त है दोस्त। अब देखिए बोल रहा कि एक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या बोलता था तो आधा होता, लेकिन व्यास बोल रहा तब पूरा। क्लियर है, मान लिया कि ए है और ये हमारा बी है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए भी है दोस्त, बोल रहा कि ए का निर्देशांक ज्ञात करना, अर्थात इसका जो एक्स और वाई है वो मुझे पता नहीं है, वो ज्ञात करना है। ये भी एक वृत्त का व्यास जिसका केंद्र, केंद्र बोले तो ये सेंटर दोस्त, जहां पे हम लोग आर से भी इसको त्रिज्या बोलते हैं तो आर से डिनोट करते हैं, या वो भी लिखेंगे, आर से पूरा डिस्टेंस त्रिज्या हो जाएगा, वो भी लिखे या आर भी लिखे। मान लिए आर है, ये आर का निर्देशांक दिले है 2 - 3। क्लियर है, तथा बी के निर्देशांक 1 4 और ये 1 और 4 बी के निर्देशांक दिया है। ठीक है, हमको एक्स वाई का बात किया था ना, देखिएगा मेरे दोस्त हम लोग पढ़े, अब करे क्या सर, क्या करना है, तो जरा ध्यान से देखिए सर, रेशियो भी नहीं दिया हुआ कि अनुपात से निकाल लेंगे, तो नहीं, ये जो व्यास का त्रिज्या, व्यास का वृत्त का जो व्यास बोल दिया ना, ये हम लोग के लिए
ये अति हो गया, क्या इसको बोल सकते हैं, मैंने कोडवर्ड बता दिया कि ये वृत्त का व्यास है। व्यास कहने का अर्थ हो गया कि जो ए बी है ना दोस्त, ये भी है और ये जो केंद्र है ना, अर्थात इसका और इसका डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस ए आर जो है दोस्त, ए आर बराबर होगा क्या चीज के, तो आरबी के। अब जरा ध्यान से देखिए, जब दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहां से यहां तक भी वृत्त की त्रिज्या है आर, और ये भी यहां से यहां तक वृत्त की त्रिज्या है आर, और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो करना क्या है, जब दोनों आपस में बराबर है तो यहां से साफ पता चल गया दोस्त कि ये है जो मध्य बिंदु है, ए बी का आर क्या है, मध्य बिंदु है। अर्थात ए बी का आर क्या है दोस्त, ए बी का आर मध्य बिंदु है, क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के हम फार्मूला यूज कर लेंगे, और मध्य बिंदु जब है तो हम मध्य बिंदु बराबर जानते हैं कि मध्य बिंदु बराबर होता है दोस्त, मध्य बिंदु बराबर होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि होता है x2 प्लस x1 बाई 2 कोमा बाई 2 प्लस बाई 1 बाई 2। क्लियर है। अब देखिए सर x1 x2 किसको मानेंगे, तो देखिए अगर हम इसको x2 बाई 2 मान लेते हैं दोस्त, क्या मान लेते हैं, x2 और बाई 2, और इसको अगर सर x1 और बाई 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये हो जाएगा xy, जब हम लोग मध्य बिंदु पढ़े हैं, बस मान रखते चल जाना है। देखिएगा दोस्त, मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु हमें पता है x, और x के जगह पे क्या है 2, तो लिख देंगे 2 बराबर x के फॉर्म में, x की जगह पे 2, और हम जानते हैं कि x2 प्लस x1 होता है, x2 के जगह पर क्या है दोस्त, तो 1 प्लस x1 के जगह पर क्या है दोस्त, तो x बटा 2, ये हमारा क्या हो गया, x के फॉर्म में। देखिए जब y का निकालेंगे तो दोस्त y बराबर है -3, तो -3 बराबर, देखिएगा y2, तो y2 क्या है दोस्त, तो 4 प्लस y1 क्या है, तो y1 पाई बटा में 2। अब दोनों को हल करेंगे, दोनों रिजल्ट दे देगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 बराबर 1 प्लस x, ये 1 इधर जाएगा 3 बन जाएगा, अर्थात 3 बराबर x, अर्थात बोले तो x बराबर 3। तो ये जो x का निर्देशांक निकालना था, ये हमारा आ गया 3 कॉमा। अब देखिए y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, 3 दूनी 6 -6 बराबर 4 बराबर y नहीं प्लस y। क्लियर दोस्त। अब देखिए ये 2 है, अब देखिए प्लस में क्या है दोस्त, y। अब देखिए ये 4 जब इधर आएगा तो माइनस में 4, ये पहले से माइनस में है, अर्थात तो -6 -4 बराबर y। क्लियर है। अब देखिए 6 4 10, अर्थात -10 बराबर क्या हो जाएगा, y। कोई दिक्कत, अर्थात जो हमारा y का मान आ गया, ये आ गया -10, और यही हमें निर्देशांक बोलता है कि a का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो a का जो निर्देशांक हो गया दोस्त, वो हमारा हो गया 3 और -10। कोई दिक्कत, देखिएगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें वृत्त का व्यास था दोस्त, त्रिज्या दिया हुआ था, त्रिज्या नहीं सेंटर दिया हुआ था, सेंटर था ना, देखिए जिसका केंद्र दिया हुआ था, और केंद्र था, हम इसको मध्य बिंदु मान लिए, और मध्य बिंदु से हमें निकाल दिया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 आ गया। अब देखिए बोला यदि ए और बी क्रमशः, देखिए दोस्त क्रमशः बोलने का मतलब होता है सीक्वेंस है, ए के बाद बी ही आएगा। क्लियर है। क्रमशः ए और बी, अर्थात ए जो है ये इसका मान है और बी इसका मान है। क्लियर है दोस्त, ये सब बात पकड़ते चलना है। और ए और बी दिया हो तो बिंदु पी के, समझ रहे ना, यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि एपी 3/7, अर्थात जो एपी है ना दोस्त, ये हमें 3/7 ए बी दिया हुआ है, हो तो पी रेखाखंड पर पी ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो, अर्थात ये जो पी पॉइंट है वो हमें किस पे स्थित है दोस्त, ए बी पे स्थित है। तो पहले हम लोग बना लेंगे कि बोला कि ए बी एक लाइन है, ठीक है, हम बना लिए कि ए बी एक क्या है, लाइन, और ए बी लाइन के दो निर्देशांक है, ए का निर्देशांक है -2 -2, चलिए बी के निर्देशांक है 2 -4। क्लियर है। अब देखिए दोनों का निर्देशांक है, बोला बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, अर्थात कोई बिंदु P है, हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जो बिंदु P है वो ए बी रेखाखंड पे स्थित है। किस पे स्थित है, ए बी पे, तो हमारा ये ए बी है, यहीं पे P स्थित है। और आगे बोला कि ए पी जो है 3/7 ए बी है, अर्थात ए पी 3/7 ए बी है। तो यहां से अगर हम मान निकाले दोस्त, ध्यान से देखिएगा,
ये बोल रहा कि एपी जो है 3/7 एबी है। कल भी बताए थे कि इस टाइप क्या है, तो कुछ नहीं कीजिए, यहाँ एक अगर हम एबी को यहाँ लाएं तो ये बन जाएगा दोस्त एपी बटा एबी बराबर 3/7। अर्थात कहने का अर्थ है कि एपी का जो मान है 3 है और एबी 7 है। तो अब ये एपी यहां से यहां तक के 3, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। और ए बी, नीचे ए बी, ये टोटल यहां से लिया, यहां से लेके यहां तक के, ये टोटल हमारा कितना है? 7 है। हमें रेशियो चाहिए तो एपी पता है तो पीवी चाहिए, और पीवी जब हमें पूरा डिस्टेंस पता है, देखिए यहां से लेके यहां तक के 7 है और यहां से लेके यहां तक के 3 है, तो ये कितना बचेगा दोस्त? तो सर ये 4 बच जाएगा। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ते आ रहे हैं कि हो गया एम रेशियो एन, अर्थात अगर इसको सर एम मान ले तो ये रेशियो एन बन गया। तो बोलिए कैसे सर? तो देखिए अगर छोटा सा आप लोग को कर दूं तो आप इजी वे में समझिएगा। जैसे देखिए ए बी हमारा 7 है, ठीक है, एपी हमारा दिया हुआ है 3, एपी कितना दिया हुआ है? 3। हमें निकालना है पीबी, तो सर पीबी बराबर हम लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस ए बी माइनस एपी। क्लियर है? अब देखिए ए बी का मान सर, तो ए बी का मान ये है 7 माइनस पीबी का मान 3, 7 में से 3 ये 4, यही ना हम डायरेक्ट बता दिए कि पीबी होगा 4। हो गया। अब जब हमें रेशियो पता हो गया और हमें पी का निर्देशांक ज्ञात करना, क्या चीज का निर्देशांक? पी का। अगर ये दोनों का रेशियो बराबर होता, या तो ये 4 तो ये भी 4 होता, तो हम डायरेक्ट मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकाल लगा के हम इसे ज्ञात कर लेते। लेकिन जब ये इसका रेशियो आपस में बराबर नहीं है, अर्थात पी एकदम डिफाइंड हो गया कि इसके बीच में, ए बी के बीच में पी नहीं है, तब हम लोग रेशियो का फॉर्मूला ज्ञात निकालेंगे। और रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं विभाजन सूत्र के, कि एक्स के फॉर्म में होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस एन। क्लियर है? फिर बाई के फॉर्म में जानते हैं कि बाई के फॉर्म में होता है बाई बराबर एम बाई टू प्लस एन बाई वन बटा एम प्लस एन। एक बार एक्स के एक बार बाई के रखेंगे और निकाल लेंगे इजी वे में। चलिए तब देखिए अगर इसको हम ए को x1 और y1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं, और इसको मान ले x2 और y2, हो गया। और ये p हमारा xy जो निकालना है रख देंगे, तो यहाँ पे x बराबर हो गया m, m क्या है दोस्त? तो 3 है, 3 गुना x2, तो x2 बोले थे ना कि ये x2 कितना है? 2 प्लस n कितना है? तो n हमारा 4 गुना x1 कितना है? तो x1 ये हो जाएगा -2 बटा में m प्लस n, अर्थात 3 प्लस 4। अब देखिएगा दोस्त 3 दूना 6, 4 दूना 8, -8 हो जाएगा प्लस माइनस बटा में 4 3 7। अब जरा ध्यान से देखिएगा 6 में से 8 जा रहा, 8 माइनस से बड़ा चिन्ह तो हो जाएगा -2 बटा में 7। ये हमारा x का मान निकला। किसका मान निकलेगा? x का -2 बटा 7 हो गया, अर्थात यही x हमें निकालना था जो -2 बटा 7 आ गया, कॉमा हो गया। अब देखिएगा -2 बटा 7, देखिएगा -2 2, अर्थात x यहाँ पे क्या ले लिए? x2 2 है ना दोस्त, 2 ले लिए, और y2 की x1 कितना? -2, ठीक है। 3 दूना 6, 4 दूना 8, -8, 6 में से 8 गया 7, 6 में से 8 गया 2, -2 बटा 7, -2 बटा 7। क्लियर है मेरे दोस्त? अब देखिएगा बाई का फॉर्म, और जब बाई का लेंगे तो बाई का भी वैसा ही मान रखेंगे, तो बाई बराबर हो जाएगा एम कितना? तो 3 गुना बाई टू कितना? -4 प्लस एन कितना? तो एन 4 गुना y1 कितना दोस्त? तो y1 -2, अब बटा में m प्लस एन, अर्थात 3 प्लस 4। अब देखिएगा 4 3 12 -12 प्लस माइनस -4 दूना 8। 1 मिनट देखना दोस्त, यहाँ x2 है, x2 2 है, ठीक है, और m 3 दूना 6, ठीक। अब यहाँ देखिएगा बटा में 7 बराबर, अब देखिएगा 12 या 8 20 माइनस में 20, अब बटा में क्या हो जाएगा दोस्त? 7। तो बोलिए कैसे? तब जो हम लोग फॉर्मूला रखे m बाई टू के मान है कितना? -4 m बाई वन का मान कितना? -2, और n का मान 4, 4 दूना 8, -8 -12 20 -20 बटा 7। ये हमारा क्या हो गया? तो ये बाई का मान हो गया -20 बटा 7। क्लियर है दोस्त? यही हमें P का निर्देशांक पूछ रहा था, और ये हमारा P का निर्देशांक पूछ रहा था ना, देखिएगा, ताकि ये और भी P रेखाखंड पे स्थित है और इसी का निर्देशांक पूछ रहा था, तो हो गया P का जो निर्देशांक आ गया है ना, जो हमारा कितना आ गया दोस्त? तो एक x का मान आ गया 2 बटा 7, -2 बटा 7,
-2/7 और एक y का निर्देशांक क्या गया -20/7। क्लियर। चल अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत हो देखिएगा। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा कि बिंदु -2, बिंदु क्या है दोस्त -2, -2 और b 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित कर। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे, उस सम त्रिभाजित अर्थात 3 बराबर भागों में बांटती है। यहां बोल रहा कि 4 बराबर भागों में बांटती है तो विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, जो 4 बराबर भागों में बांट रही है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, एक ले लेना है क्या चीज, तो एक ले लेना है रेखा ले लिए और इसका मान क्या है, ए बी बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी के, यथार्थ एक बिंदु ए है और ये बी है। ए बी एक रेखा है जिसका निर्देशांक है -2 और 2। क्लियर है, बी का निर्देशांक है 2 और 8। अब बोल रहा है ना कि 4 बराबर भाग में बांटना है, अर्थात अगर एक भाग यहाँ कितना भाग हुआ, जो 1 2 3 हुआ और एक भाग यहाँ। अब देखिए 4 भाग हुआ, 1 2 3 4। देखिए हम इंच से नहीं लिए कि इक्वल, लेकिन एज्यूम कर लेना क्वेश्चन के अनुसार कि ये जो है मान लिए पी है, एक क्यू है और ये आर है, ये सब बराबर भाग है। अगर बोले बराबर कहने का अर्थ ये है कि अगर इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक के 1 यूनिट हो तो यहां से यहां तक के भी डिस्टेंस 1 यूनिट ही होगा, यहां से यहां तक के भी डिस्टेंस 1 यूनिट ही होगा और यहां से यहां तक के डिस्टेंस 1 यूनिट ही होगा। क्लियर है यहां तक। अब देखिएगा एक बात ये ध्यान में देखना है कि जब ये सब बराबर है अर्थात क्यू जो है ना सर, एक क्यू मध्य बिंदु हो गया। कैसे, इधर भी 1 2 2 पार्ट, इधर भी 2 पार्ट, अर्थात क्यू हो गया मध्य बिंदु। और जब मध्य बिंदु हो गया सर तो इसका एक्स वाई तो आराम से बिना रेशियो निकाले मध्य बिंदु से निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो यहाँ क्यू के अगर निर्देशांक निकाले, डायरेक्ट क्यू का निर्देशांक अगर निकाले, दोस्त, तो क्यू का निर्देशांक एक्स वाई क्या चीज से निकाल लेंगे, तो मध्य बिंदु से। क्या चीज से, मध्य बिंदु से, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिख गया दोस्त कि क्यू मध्य बिंदु है, दोनों बराबर है, जितना क्यू से ए के डिस्टेंस उतना ही क्यू से बी के डिस्टेंस। तो मध्य बिंदु बराबर हम जानते हैं सर कि x2 प्लस x1 y2 होता है और ये y2 प्लस y1 y2 होता है। इससे क्या होगा सर कि यहां से x और y के मान निकलेगा, किसका, तो q का। अब देखिएगा x2 x1 किसको माने, जिस पता, अगर इसको आप x1 और y1 मान लेते हैं तो इसको मान लीजिए x2 और y2 हो गया। मध्य बिंदु x2 प्लस x1 अर्थात 2 प्लस -2 बटा में क्या 2, कोमा y2 प्लस y1 कितना, तो 8 प्लस में 2 बटा में क्या 2। क्लियर है दोस्त। देखिए प्लस -2 प्लस 2, 0 0/2 0 हो गया, और 2 10 10/2 5 हो गया। अर्थात ये तो पता चल गया कि क्यू के जो निर्देशांक आ गया वो आ गया 0 और 5। क्या आ गया 0 5। अगर से 0 5 क्यू के निर्देशांक आ गया और ये ए का निर्देशांक दिया हुआ है, तब जरा ध्यान से देखना, ए भी एक और ए भी एक, तो इसको भी मध्य बिंदु से निकाल लेंगे। क्यों रेशियो वाला फॉर्मूला परेशान होने जाना है। अगर इसको भी मध्य बिंदु से निकालेंगे तो पी के भी निकाल लेंगे मध्य बिंदु से। तो जब पी के निर्देशांक मध्य बिंदु से निकालेंगे, ये जो पी का निर्देशांक एक्स वाई निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए पी के निर्देशांक निकालने के लिए एक्स वाई बराबर फॉर्मूला लिखेंगे। अब ये देखिए इसको और इसको में चल रहे हैं ए और क्या चीज में, क्यू में, जहां पी मध्य बिंदु है तो एक क्यू में, जहां जैसे लिखेंगे अगर दोस्त कि आप लोग देख लीजिए, लिख ही देते हैं। चलिए यहां लिखेंगे कि एक क्यू रेखा खंड में पी मध्य बिंदु स्थित है। क्या, पी मध्य बिंदु पे स्थित है। क्लियर है। तो जब पी मध्य बिंदु पे स्थित है अर्थात पी के जो निर्देशांक होगा एक्स वाई वो हो जाएगा x2 प्लस x1 y2 कॉमा y2 प्लस y1 y2। अब देखिएगा x2 क्या है दोस्त,
तो अगर हम इसको x1 इसको मान लेते हैं x2 और x1 x2/2 और इसको मान लेते हैं x1/1, तो x2 अर्थात 0 प्लस -2 बटा में 2 कॉमा बाई 2, तो बाई 2 क्या है 5 प्लस y1 कितना है 2 बटा में 2। क्लियर। अब देखिएगा प्लस माइनस माइनस -2 बटा 2 अर्थात -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये 5 2 7 7 बटा 2 अर्थात -1 और 7 बटा 2। पी का जो निर्देशांक आ गया वो -1 और 7 बटा 2 आ गया। क्लियर है दोस्त। अब देखिए जब पी के निर्देशांक -1 और 7 बटा 2 हो गया तो सर आर का निर्देशांक, तो आर का भी मध्य बिंदु से ही निकाल लेंगे क्योंकि इसको रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर। बोलिए सर आप मध्य बिंदु क्यों यूज करते हैं? देखो दोस्त जब हम एम और एन का मान 1 रखेंगे तो एम x2 क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से देखना। क्यों मध्य बिंदु वही आएगा, देखिए अगर हम मध्य बिंदु एम x2 प्लस एन x1 बटा एम प्लस एन है और एम प्लस एन का मान हम जानते हैं क्या 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो सर एम 1 रखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 1 रेशियो है, तो सर 1 गुना x2 करेंगे प्लस 1 गुना x1 करेंगे बटा में 1 प्लस 1 करेंगे, तो 1 में गुना करेंगे तो x2, 1 में गुना करेंगे x1 अब बटा 1 1 2, तो क्या आया फॉर्मूला तो आ गया मध्य बिंदु का ही। तो क्यों रेशियो का लफड़ा लेना, तो जहां पे ये पता चल जाए कि दोनों के रेशियो आपस में बराबर, या रेशियो 10 10 क्यों न रहे, 50 50 क्यों न रहे, हमें सीधा रेशियो को इग्नोर करना है और मध्य बिंदु से निकाल लेना। तो सही इसका आर का मध्य बिंदु से निकालेंगे। तो देखिए ये इतना आप लोग लिख लीजिए क्योंकि न्यू स्लाइड लेंगे बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा, इसी को इरेज करते हैं। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग क्या क्यूबी में चलेंगे तब आर निकल जाएगा, क्यूबी में चलेंगे तो आर निकल जाएगा। क्लियर। क्यूबी में चलेंगे दोस्त तो आर निकलेगा, क्या निकलेगा आर, और सही क्यू से आर निकाल लेना है। अर्थात हमें क्या निकालना है आर का निर्देशांक, ए आर का निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो आर का निर्देशांक निकालने के लिए हम लाइन क्यूबी में चलेंगे। क्या चीज चलेंगे? क्यूबी रेखाखंड में आर मध्य बिंदु पे स्थित है। किस पे? मध्य बिंदु स्थित है। ठीक है, मध्य बिंदु पे स्थित है अर्थात जो आर का निर्देशांक होगा x और y वो मध्य बिंदु से हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y1/2 हो गया दोस्त। देखिए x1 x2 किसको माने सर, x2 और y2 पहले से एज्यूम है और इसको मान लिए x1 y1, अब इसको x1 y1 मान लेंगे। ये x2 y2 इसके लिए था, हम इसमें चल रहे हैं तो ये हो जाएगा x1 और y1। क्लियर है। देखिए x2 के मान जरा ध्यान से देखिएगा, x2 के मान कितना 2, तो लिख लेंगे 2 प्लस x1 के मान 0 तो 0 बटा में 2 कॉमा y2 का मान कितना तो 8 प्लस में y1 का मान कितना तो सर y1 के मान 5 बटा में 2। अब देखिएगा 2 में 0 जोड़ेंगे 2 2 बटा 2 1 कॉमा 8 5 13 13 बटा 2 अर्थात हमारा माइनस में तो कोई नहीं ना था, नहीं माइनस में नहीं, तो हमारा 1 बटा 1 कॉमा 13 बटा 2 आ गया। क्या? आर के निर्देशांक, अर्थात आर का निर्देशांक आ गया 1 कॉमा 13 बटा 2। क्लियर। अर्थात क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइप से, इसमें हम लोग रेशियो का यूज ही नहीं किए। क्यों? क्योंकि हमारा सारा अनुपात आपस में बराबर, तो मध्य बिंदु का हेल्प लेके बना लिए। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्लियर दोस्त। तो अब देखिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 10th में चलते हैं और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर। तो देखिए 10th में बोल रहा कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, देखिए फिर आ गया क्रम, अर्थात क्रम के बात बोले दोस्त तो बोले थे ना कि क्रम के मतलब क्या लगातार, अर्थात ए होगा तो ये बी सी और डी शीर्ष है और संकेत में दिया हुआ दोस्त कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का क्या है गुणनफल, अर्थात जो विकर्ण है ना उसका गुणनफल है, ये संकेत में दिया हुआ था। ये हम लोग जानते थे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ही होता है 1/2 गुने विकर्णों का
गुणनफल, लेकिन इस संकेत में दिया हुआ तो और अच्छा ही बात है। तो बोल रहे वही समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए दोस्त, विकर्ण तो मुझे दिया हुआ ना है, सिर्फ समचतुर्भुज के शीर्ष दिया हुआ, तो हम लोग शीर्ष से विकर्ण निकालेंगे और वो विकर्ण दूरी सूत्र के उपयोग करके निकाल लेंगे और उसके बाद दोनों विकर्ण को गुना कर देंगे, 2 से भागा देंगे, हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। क्लियर? अर्थात बोले तो समचतुर्भुज का देखिए, अब बात आया सर कि यहाँ संकेत दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं रहेगा, तब उसके लिए तो लेक्चर फर्स्ट जाके देखिए, मेरा यूट्यूब पे डाला हुआ है दोस्त, उस पे मैं बता दिया हूँ कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, ये सारा बात बता दिए। क्लियर? तो ये सब ध्यान देना। तो समचतुर्भुज ए बी सी और डी कैसा है, ए सीरियल ढंग से, अगर इसको ए माने तो बी सी डी का निर्देशांक, तो ए का निर्देशांक क्या लिखेंगे तो 3 0, और बी का निर्देशांक लिखे तो क्या 4 और 5, सी का निर्देशांक लिखे -1 और 4, डी के निर्देशांक लिखे -2 और -2। हो गया ना दोस्त? चलिए चेक कीजिए, ए का निर्देशांक 3 0, बी का निर्देशांक 4 5, सी का निर्देशांक -1 और 4, और डी का निर्देशांक -2 और -1 है। माइनस क्या है दोस्त? 1 है, यही देख लीजिए, ठीक, -2 और -1 है, तो हम लोग -2 और -1 लिख लिए। अब देखिए, ए ही शीर्ष दिया हुआ, हमें निकालना क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए चतुर्भुज, समचतुर्भुज ए बी सी डी का अगर क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं कि होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। इसमें विकर्ण कौन होगा दोस्त? तो ए से जब सी को मिलाएंगे तो वो ए सी विकर्ण मिलेगा, और डी से बी को मिलाएंगे तो वो बी डी विकर्ण मिलेगा। अर्थात विकर्ण ए सी गुना बी डी अगर हम लोग निकाल ले तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मिलने के लिए हमें ए सी और बी डी होना चाहिए। अर्थात ए सी बोले तो ए सी और ए बी डी। अब ए सी को दूरी सूत्र के हेल्प से हम लोग ए सी डिस्टेंस निकाल लेंगे, और बी डी के दूरी सूत्र के हेल्प से बी डी डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो अगर हम दूरी से ए बी निकालते हैं तो हम लोग ए बी नहीं ए सी, क्या दोस्त, ए सी, यहाँ ए सी है ना, हाँ, तो हम लोग अगर ए सी निकालते हैं तो हम जानते हैं कि ए सी बराबर अंडर रूट दूरी सूत्र x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर। ये दूरी सूत्र पढ़ते हैं दो बिंदुओं के बीच के। देखिए ए सी है दोस्त, तो ए और सी कि एक को मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, और इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। अब देखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है दोस्त? x2 सर -1 है, क्या है -1, माइनस x1 क्या है तो 3 है, आई टोटल के क्या हो गया स्क्वायर, प्लस y2 क्या है दोस्त? तो y2 4 है, माइनस y1 क्या है तो y1 0 है, तो 0 के स्क्वायर, अभी टोटल के स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, -1 और -3 हो जाएगा -4, अब -4 का जब वर्ग करेंगे तो प्लस में 16, प्लस एक 4 में से 0 जाएगा 4, 4 के स्क्वायर करेंगे 16, अर्थात हमारा आ गया दोस्त √32, और 32 को लिख सकते हैं 4 × 16 गुने 2 32, अर्थात ये हो जाएगा 4√2। अब 4 क्या है दोस्त? तो इसको हम मात्रक बोल सकते हैं, इकाई मात्रक, मात्रक हो गया, दूरी है तो इकाई मात्रक। क्लियर है? मात्रक। अब देखिए 4√2 हो गया, अब हमें निकालना है क्या, बीडी। क्या निकालना है? बीडी। देखिए बीडी निकालेंगे तो यहीं पे बीडी निकाल लेते हैं, चलिए एगो पेज ले लेते हैं, कितना है बीडी, तो निर्देशांक लिख लेते हैं बीडी, अर्थात हमें अब निकालना है बीडी निकालना है। और देखिए अभी बनाए थे ना इसे कि चतुर्भुज है, ए डी था, ए बी था, और यही बी डी हमें निकालना है, क्योंकि ए सी और ए हम लोग निकाल लिए, जो आया 4√2। क्लियर? हमें बी डी निकालना है, तो बी डी का पहले निर्देशांक लिख लेंगे। तो बी डी का जो निर्देशांक है -2 -1, अर्थात डी का निर्देशांक है -2 और -1। क्लियर? और बी का निर्देशांक क्या है ये देख लेंगे, ये -2 -1 हो गया, और बी के निर्देशांक क्या है 4 और 5, तो यहां लिख लेंगे 4 और 5। क्लियर है? और यही हमें बीडी निकालना है। और अगर हम इसे x2 मान ले, और इसको y2 मान ले, और इसको मान ले x1 और इसको मान ले y1। क्लियर दोस्त? तो हम जानते हैं कि बीडी अगर दूरी निकालेंगे तो हो जाएगा x2 माइनस x1 के स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर।
क्लियर। अब देखिए x2, तो x2 क्या है दोस्त, x2 सर -2 है, माइनस x1 क्या है, तो x1 4 है, इसका करेंगे स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, तो y2 -1 है, माइनस y1 क्या है, तो y1 5 है, इसका स्क्वायर। अब देखिएगा अंडर रूट, -4 -2 -6, -6 क्या स्क्वायर, प्लस 36, प्लस -1 -5 -6, 6 क्या स्क्वायर 36, अर्थात ए आ गया हमारे पास 72। अगर इसे निकाले दोस्त तो 36 दूनी 72 और 36 का वर्गमूल 6, अर्थात इसको लिख सकते हैं 6 अंडर रूट 2। इतना क्या हो गया, मात्रक। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल होता है क्या, तो अभी पढ़े हैं और हमें संकेत में दिया हुआ है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या है, तो हम जानते हैं कि होता है 1/2, 1 समचतुर्भुज के क्षेत्रफल एबीसीडी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्ण एगो है पीडी और एगो है एसी, है ना, ये इसी गुणनफल अर्थात 1/2 गुना बीडी का मान, तो बीडी का मान निकाल लिए 6√2 गुना एसी, तो एसी का मान क्या था, तो शायद 4√2 था। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग कि क्या था। देखिए तो हम लोग एसी का मान निकाले थे 4√2, है ना, 4√2, तो चलिए 4√2 अर्थात 4√2 हो गया। अब देखिएगा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये हो जाएगा, अगर इसको काटेंगे दोस्त तो देखिए 2 दूना 4 अर्थात 6 दूना 12, 6 दूना 12 गुना √2 गुने √2, और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि √a गुना √a बराबर a होता है, अर्थात सेम अंक को रूट में रहता है उसी से गुना करते हैं तो रूट अंडर रूट से बाहर निकल जाता है, अर्थात √2 बराबर अर्थात 2 हो जाएगा, अर्थात 12 गुना 2 बराबर हो जाएगा 24। ये क्या होगा दोस्त, तो ये देखो ए भी मात्रक था और एसी भी मात्रक, तो ये हो जाएगा वर्ग मात्रक। क्या हो जाएगा, वर्ग मात्रक। अब बोलिए कि अगर मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर लिखते, सेंटीमीटर में रहता सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं यही तो इसमें मात्रक था तो वर्ग मात्रक हो गया, अर्थात चतुर्भुज जो समचतुर्भुज एबीसीडी का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना था वो आ गया 24 वर्ग मात्रक। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन ये लास्ट था, खत्म। ऐसे चेक कर लेते हैं दोस्त कि आगे भी कुछ है क्वेश्चन, देखते हैं। नहीं, द एंड, अर्थात ये चैप्टर 7.2 खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट लेके आएंगे लेक्चर, कोई चैप्टर इसका 7.3 लेकर आएंगे जिसमें हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। आज हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, दूरी सूत्र देखे, विभाजन सूत्र देखे, मध्य बिंदु देखे, हर टाइप के क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति के हिसाब से बनाएंगे। क्लियर दोस्त, तो थैंक यू। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा सेशन, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। क्लियर मेरे दोस्त, अगर अच्छा ना लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, हो सके उनको अच्छा लगे। क्लियर, चलिए तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।